तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रिएक्ट के अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर को कैसे डाल सकते हैं। और एक पैकेज आता है रिएक्ट डीएनडी और उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। और मैंने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट इस पैकेज के ऊपर बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो कि आप करेंगे तो आप काफ़ी हद तक रिएक्ट डीएनडी के बारे में समझ पाएंगे। तो अगर आप रिएक्ट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर अगर सीख जाते हैं तो आपको फ्यूचर में काफ़ी काम भी आने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो सेक्शन है, एक प्लेयर्स का सेक्शन है और एक टीम्स का सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि इस जो प्लेयर्स का जो नाम मैंने रखा है प्लेयर 1 2 3 4, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले सिंपली इस एलिमेंट को उठा के टीम में डालने वाले हैं। ठीक है, तो ये फीचर पे हम लोग काम करने वाले हैं जिसमें हम लोग प्लेयर्स के सेक्शन से उठा के टीम सेक्शन में प्लेयर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, उसी तरीके से टीम के अंदर से हम प्लेयर्स के अंदर से वापस से डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यही कंप्लीट प्रोजेक्ट हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि मैंने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि रिएक्ट के जितने भी पॉपुलर प्रोजेक्ट है ना, उसका एक कंप्लीट मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है ये वाला आज का वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं और ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर को हम लोग बनाते हैं स्क्रैच से। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड प्रॉम्प्ट खोला है। ठीक है, तो इस फोल्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अगर आपके सिस्टम पे नोड इंस्टॉल नहीं है तो ये वाला कमांड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टार्टिंग से आपको कंप्लीट रिएक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, उस डायरेक्टरी में चले जाते हैं। तो CD करते हैं रिएक्ट डीएनडी प्लेयर। ठीक है, तो उस डायरेक्टरी में आ गए और लिखेंगे कोड डॉट। तो अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल है तो ये वाला खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से VS कोड आपको देखने को मिलेगा और इसमें काफ़ी सारे फालतू चीज़ें हैं जो कि मैं हटा देता हूँ। तो फटाफट से कंट्रोल करके, ठीक है, डिलीट करते हैं। और ये इंडेक्स में से कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से ये रिमूव हो गया, ये और ये। ठीक है, और इसको भी क्लीन अप कर देते हैं पूरा, RAFCE। ठीक है, और इसमें चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, चक्रा को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल चक्रा UI गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट का जिससे हम लोग UI को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं फ्यूचर में एक बड़ा सा वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए क्योंकि ये पैकेज काफ़ी काम का है। तो सिंपल से यहाँ नीचे से टर्मिनल उठाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका इंस्टॉल होने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो तब तक क्या करते हैं, चक्रा का प्रोवाइडर को सेटअप करते हैं। तो यहाँ से ये इंपोर्ट स्टेटमेंट उठाते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट है इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम लोग ये जो ऐप कंपोनेंट है इसको कट करके कंपोनेंट की जगह रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चक्रा प्रोवाइडर हम लोग का यहाँ पे आ गया है। और अब हम लोग चक्रा के जितने भी कंपोनेंट वाले फीचर हैं, जैसे कि यहाँ से आप ग्रिड हो गया, फ्लेक्स हो गया, कंटेनर हो गया, बटन हो गया, ये सब सारे चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐप.js के अंदर जाते हैं और UI को क्रिएट करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो UI हम लोग को क्या क्रिएट करना है, तो पहले हम लोग को ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, प्लेयर वाला बॉक्स हो गया, ये टीम वाला बॉक्स हो गया, तो यही सबसे पहले क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कंटेनर को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं कंटेनर। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करना होगा चक्रा से। तो यहाँ लिखते हैं कंटेनर फ्रॉम ऐट। ठीक है, हो गया, स्पेलिंग में थोड़ा टाइप है। ठीक है, अब ये आ गया। तो इस पर हम लोग मैक्स विड्थ दे देते हैं, मैक्स विड्थ हो गया 800 पिक्सल। ठीक है, और अब क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैक बनाएंगे। चक्रा के अंदर एक स्टैक डिव होता है जिसमें आप चीज़ों को कॉलम वाइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैक यहाँ डालता हूँ। ठीक है, तो स्टैक को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्टैक, और एक और चीज़ फ्लेक्स भी चाहिए, और एक लिस्ट और लिस्ट आइटम। ठीक है,
तो लिस्ट जो है ये यूएल टैग है, और ये लिस्ट आइटम जो लिस्ट टैग होता है ना एचटीएमएल का, वो है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट ये क्रिएट हो गया, और ये जो लिस्ट आइटम है अब हम लोग इसे यहाँ डालेंगे, लिस्ट आइटम। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और लिस्ट आइटम में सिंपली लिखेंगे प्लेयर्स। ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं, npm start। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, जैसा कि हमको इस टाइप से अभी बनाना है। तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे CSS को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, यानी इसमें तो CSS नहीं होता है चक्रा में, इसमें प्रॉपर्टीज़ होता है। तो मैं लिस्ट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि एक पैडिंग दे दिया मैं चारों तरफ से 4 का, मिनिमम हाइट इसको 70 VH दे दिया हूँ, बॉक्स शैडो एक्सेल है, और ये बॉर्डर रेडियस मीडियम है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मैंने इस पर अप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बन गया। ठीक है, तो अभी ये फुल विड्थ ले रहा है कंटेनर का, तो अभी कंटेनर का विड्थ देख रहे हैं 800 पिक्सल है, तो वही एग्जैक्ट यहाँ पे ले रहा है। तो हमें क्या करना है, इस कंटेनर को कुछ विड्थ देना अगर, ताकि ये एग्जैक्ट में रहे। तो यहाँ 300 पिक्सल हम लोग कुछ विड्थ दे देते हैं, तो ये देखिए अब छोटा हो गया। तो अभी यहाँ पे सिंपल सा एक सिंगल बॉक्स है, तो मुझे यहाँ पे 2 बॉक्स चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा कंप्लीट स्टैक है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 2-2 बन गया, लेकिन ये अभी सीधा सीधा आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए इसको फ्लेक्स से क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, फ्लेक्स के अंदर डाल दिए, तो अब देखिए ये साइड बाय साइड आ गया, लेकिन अभी भी ये सेंटर में नहीं है, हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फ्लेक्स है उस पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो मैं प्रॉपर्टी को भी जल्दी से कॉपी पेस्ट करता हूँ, और आपको प्रॉपर्टी भी समझा ही देता हूँ, ये CSS का ही प्रॉपर्टी है। तो जस्टिफाई स्पेस करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में स्पेसिंग आ गया, और यहाँ पे मैंने हाइट अप्लाई किया है ताकि इसके बीच में हाइट आए और ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो सेंटर अलाइन सेंटर से क्या होगा, ये बीच में आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट इस टाइप से ये हमारा मीडियम सा डिज़ाइन बन गया है, लेकिन अब भी इसमें काफ़ी चेंजेस करने बाकी है, जैसे कि यहाँ पे प्लेयर्स का टाइटल ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम लिखेंगे हेडिंग। ठीक है, और इस हेडिंग को इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली। ठीक है, इंपोर्ट हो गया ना, और इसके अंदर हम लोग कैपिटल में लिखेंगे प्लेयर्स। ठीक है, और इसी को एग्जैक्ट अभी नहीं, अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसमें भी कुछ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज मैंने 3XL कर दिया, इसका कलर येलो रख दिया है, और इसको अलाइन सेंटर में कर दिया है। ठीक है, तो अब ये कुछ कैसा दिखेगा मैं दिखाता हूँ। तो ये इस टाइप का नाइस लुक दे रहा है। तो एग्जैक्ट मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करके इस स्टैक में डाल के सिंपली इसको रीनेम करेंगे टीम, इस कैपिटल में होगा सारा। ठीक है, और उसके बाद ये जो येलो दिख रहा है ना, इसको हम लोग कर देंगे टील। ठीक है, तो थोड़ा अलग कलर रहेगा तो बेटर दिखेगा। तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो हम लोग का लगभग से डिज़ाइन बन गया। तो अब हम लोग को टीम का जो कलेक्शन मैंने बनाया है जो कि एरे है, उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो यूज स्टेट को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, एक प्लेयर्स नाम का एरे बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसमें क्या है, नेम है सब पर अप्लाइड, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, और इसमें सेट प्लेयर करके हम लोग क्या करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे टीम के नाम पे मैंने एक एरे बना दिया। तो ये जो प्लेयर वाला सेक्शन है उसको हम लोग लिंक करेंगे फर्स्ट वाले लिस्ट से, यानी इस पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, सेपरेट कंपोनेंट बना देते हैं। अभी फिलहाल लिस्ट आइटम का देख रहे हैं ये कंपोनेंट है, तो इसको एक सेपरेट कंपोनेंट बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे प्लेयर्स डॉट प्लेयर करते हैं GS। ठीक है, RAFC कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ये जो लिस्ट है उसी को उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ आके लिस्ट। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट भी करना बनता है, तो मैं चक्रा से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस पर कुछ क्या करते हैं, अभी ये प्लेन दिख रहा है, इसमें हम लोगों ने इस टाइप से कार्ड बनाया है।
तो इसको एग्जैक्ट सेम बिहेवियर लाने के लिए इसमें कुछ CSS प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी, तो मैं उसको ऐड करता हूँ। तो आइटम के ऊपर मैं CSS प्रॉपर्टी क्या क्या लिया हूँ, यहाँ पे पैडिंग 2 दे दिया है मैंने, बॉर्डर रेडियस उसी तरीके से मीडियम, और बॉटम में 2 मार्जिन ले लिया है मैंने और इसको अलाइन सेंटर कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लेयर को यूज़ करता हूँ। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, प्लेयर। ठीक है, इसको इंपोर्ट करना होगा, इसको कॉपी करके एग्जैक्ट इसमें भी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लेयर आ चुका है और ये अच्छा कार्ड दिख रहा है। तो इसको कार्ड को हम और भी मॉडिफाई करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो UI लगभग से हम लोग का बन गया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो प्लेयर है ना, उसको इस एरे के डेटा से शो कराना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, यानी कि जो लिस्ट है उसके अंदर प्लेयर को इटरेट करके कंपोनेंट्स को शो कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर्स डॉट मैप, और ई से एलिमेंट होता है। ठीक है, आई इंडेक्स ले लिए इसका, और यहाँ पे प्लेयर, और इसका की जो है वो हम दे देंगे ई डॉट नेम, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस नेम सबका यूनिक है तो हम लोग की के तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लेयर्स सारे शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबका नाम सेम ही क्यों शो कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो उसका ये रीज़न है कि यहाँ पे हम लोगों ने हार्ड कोड किया हुआ है प्लेयर्स का वैल्यू को। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे आइटम। ठीक है, तो आइटम हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो इसके अंदर हम लोग पास करेंगे आइटम और इसके अंदर ई। ठीक है, और यहाँ पे आइटम आ गया और उसके अंदर प्लेयर को रिप्लेस करके आइटम डॉट नेम करते हैं और उसको सेव करते हैं। इसको रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो चेक करते भाई गड़बड़ मैंने कहाँ किया है। तो ये जो प्लेयर देख रहे हैं ना, इसके वजह से गड़बड़ हो रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लेयर्स आ गया ना, तो हर का नाम अलग अलग है, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना। तो उससे पहले React DND का पैकेज हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप से हम लोग को कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यहाँ पे 2 पैकेजेस का यूज़ हुआ है, React DND HTML5 बैकएंड और एक React DND। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट इन दोनों को उठा लेते हैं फ़िलहाल के लिए, कॉपी करते हैं और इसको इंडेक्स में जाके पटक देते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं DND प्रोवाइडर, इसको भी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे और इसके अंदर यहाँ डाल देंगे। तो फिलहाल हम लोग का यहाँ पे ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल। पहले DND को कॉपी करते हैं, पेस्ट, और इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। ठीक है, तो हम लोग का React DND का जो पैकेज है अब वो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे मेन वर्क शुरू होगा ड्रैग एंड ड्रॉप का। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे कुछ हुक्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक एरे लेंगे और उसके अंदर इज ओवर करके एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्चर करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे ऐड टू टीम रेफ। ठीक है, और इसको यूज़ ड्रॉप। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे और ये यूज़ ड्रॉप जो हुक है उसके अंदर कुछ हम लोग को प्रॉपर्टी पास करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसके अंदर लिखेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या एक्सेप्ट करने वाले हैं, प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स, और उसके अंदर एक डालेंगे कलेक्ट और लिखेंगे मॉनिटर। इसके अंदर होगा मॉनिटर डॉट इज ओवर। ठीक है, इसको कॉल कर लेते हैं और एग्जैक्ट इसको उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इज ओवर यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इज प्लेयर ओवर।
तो इसका नाम चेंज कर देते हैं रिमूव फ्रॉम टीम रेफ, ठीक है। और प्लेयर के जगह यहाँ सिंपली लिखेंगे टीम, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेटअप हो गया। तो एग्जैक्ट सेटअप हम लोग को प्लेयर के अंदर करना है क्योंकि इसको ड्रैग करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और एरे बनाएंगे और इसके अंदर इस ड्रैगेबल करके एक प्रॉपर्टी है, ये उठाएंगे। और यहाँ पे एक रेफ प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि इसका नाम मैं रख देता हूँ ड्रैग रेफ, ठीक है। और कौन सा हुक लगे यहाँ पे, यूज़ ड्रैग, ठीक है। तो ड्रैग के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो वो भी हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहला एक टाइप प्रॉपर्टी है। तो टाइप प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग को इसके अंदर से मिलेगा टाइप, ठीक है। टाइप को यहाँ पास कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं आइटम और यहाँ पे एक फंक्शन होगा और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, आइटम को कॉपी कर लेंगे और इंडेक्स। तो इंडेक्स भी अभी हम लोग को नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो आइटम बेसिकली क्या हो रहा है, आपका न्यू आइटम जनरेट कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये आइटम को कॉपी किया, सारे एलिमेंट इसमें आ गए और इंडेक्स भी जोड़ दिया। तो यहाँ एक न्यू आइटम बन गया। और इस आइटम कब हम लोग शो कराएंगे, जब भी ड्रैग करेंगे ना, तो ये आइटम जनरेट होगा। तो अब एक और मेथड हम लोग लिखेंगे एंड, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे आइटम मॉनिटर, ठीक है। और एक फंक्शन कॉल होगा और इसको ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कॉन्स ड्रॉप रिजल्ट, जो ड्रॉप में रिजल्ट आएगा ना, इसको यहाँ पे रखेंगे और होगा यहाँ पे मॉनिटर डॉट गेट ड्रॉप रिजल्ट, ठीक है। इसको इसमें डाल देंगे वैल्यू और यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ़ ड्रॉप रिजल्ट एंड आइटम एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन ड्रॉप प्लेयर, ठीक है। तो ये फंक्शन अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, अभी थोड़ी देर में करूँगा। तो इसको भी यहाँ पे प्रॉपर्टी में ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक और मेथड का यूज़ करना है जिसका नाम है कलेक्ट, और इसमें भी हम लोग को मॉनिटर लेना है, ठीक है, मॉनिटर। और इसके अंदर इस ड्रैगिंग करके एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मॉनिटर डॉट इज ड्रैगिंग, ठीक है। इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रैकेट छूट गया है, तो मैं उसको लगा देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, जो ड्रैग रेफ है इसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रेफ ड्रैग रेफ, तो ये दोनों लिंक हो गया, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि हम लोग का कहाँ तक वर्क कर रहा है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ थ्रो कर रहा है, कि क्या गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं ना, इस पर मैंने प्लेयर में नहीं डाला है, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे हम लोग का प्लेयर है, इसके अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को टाइप देना होगा। तो टाइप इसका मैं लिख देता हूँ प्लेयर, ठीक है। और इंडेक्स में इसका टाइप होगा आई, और ड्रॉप प्लेयर में एक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का नाम रख लेते हैं मूव प्लेयर टू टीम, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, आइटम पैरामीटर में आइटम को लॉक करा लेते हैं और एग्जैक्ट ये फंक्शन एक बार और कॉपी पेस्ट करेंगे और इस बार इसका नाम थोड़ा डिफरेंट रखेंगे, रिमूव प्लेयर फ्रॉम टीम, ठीक है। इस बार रिमूव करना है। तो इस फंक्शन को उठा के हम लोग को लिखना है इस ऑन ड्रॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी पास कर दिया है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ गया है और इसको डाल रहे हैं तो यहाँ पे ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, मैं इसको कंसोल लॉक करता हूँ। तो यहाँ लॉक करते हैं, इसको उठाते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो लॉग में कुछ आया नहीं, आ रहा है क्योंकि अभी भी कुछ कुछ बाकी है। तो वो क्या बाकी है, यहाँ पे हम लोग को लिस्ट को रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पे रेफ में डालते हैं रेफ रिमूव फ्रॉम टीम। तो ये जो लिस्ट है इसमें हम लोग रेफरेंस दिए हैं रिमूव फ्रॉम टीम रेफ, ठीक है। तो उसी तरीके से दूसरे में भी रेफ दे देते हैं। तो यहाँ पे अलग रेफ होगा टू टीम रेफ, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको उठा के मैं इसको यहाँ डालता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ देखिए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लॉग हो रहा है ना। तो ये लॉग कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो प्लेयर है इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये वाला यूज ड्रैग क्या कर रहा है, ऑन ड्रॉप प्लेयर को कॉल कर रहा है और इसके अंदर आइटम पास कर रहा है, ठीक है। तो यही आइटम्स यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है और यहाँ पे मैं लॉक करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जब भी ड्रैग करेंगे तो उसका आइटम का डेटा हम लोग को यहाँ शो करेगा। और जो डेटा कहाँ से आ रहा है, तो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे आइटम में पास किया था ना, तो यही आइटम वाला डेटा जस्ट यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से एक नया आइटम क्रिएट हो रहा है और ये आइटम जाके यहाँ पे पास हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आइटम वाला कहानी तो मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या करते हैं, तो इसको कॉपी करते हैं और एग्जैक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ टीम में भी सेम आ गया, लेकिन हमें सेम नहीं चाहिए। तो ये प्लेयर है उसको हम लोग को टीम से रिप्लेस कर देना है। तो टीम वाला एरे से ये रिप्लेस हो गया। तो अब ड्रैग कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है, लेकिन इसमें ऐड नहीं हो रहा और ये रिमूव भी नहीं हो रहा। तो उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये जो फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिमूव वाला फंक्शन है ये इसमें कॉल होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सारा चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मेन लॉजिक क्या है कि जब भी हम लोग ड्रैग करें तो ये जो प्लेयर वाला जो एरे है उसमें से इस प्लेयर को रिमूव करना है और इस वाले जो एरे में ऐड करना है। तो यही हम लोग को बेसिकली करना है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सेट प्लेयर, इसके अंदर हम लिखेंगे प्रेव जो प्रीवियस एरे देगा, और जो प्रीवियस एरे है उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे और इसका डेटा का कोई काम नहीं, सिर्फ इंडेक्स का काम है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है, और एरो लगाएंगे और फिल्टर के लिए आई नॉट इक्वल टू आइटम डॉट इंडेक्स। तो अब क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। जैसे देखिए मैं आपको डेमो के लिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अच्छे से। तो अब यहाँ डालूंगा तो देखिए यहाँ से रिमूव हो रहा है ना, प्लेयर हट रहा है। तो अब क्या करना है, उसको उसमें ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेट टीम, ठीक है, और जो प्रेव वाला डेटा है उसको उठाना है और एक एरे में उसको कॉपी करना है। प्रेव कॉपी हो गया प्रीवियस डेटा, तो आइटम यहाँ पे पास हो गया है। तो अब देखिए ये ऐड भी होगा। तो मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, अब इसे यहाँ डालता हूँ। तो देखिए ये आ रहा है मस्त तरीके से, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये इधर नहीं आ रहा है, इधर से रिमूव भी नहीं आ रहा। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो उसके लिए एग्जैक्ट ये वाला कोड ही पेस्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। पेस्ट हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। सेट प्लेयर के जगह यहाँ पे अब होगा सेट टीम और यहाँ पे होगा सेट प्लेयर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार और इसको यहाँ डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, और इसको इधर भी डाल सकते हैं। अभी भी नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ है भाई। तो यहाँ पे जो टाइप है उसको मैंने फिक्स नहीं किया, तो टीम कर देते हैं। अब देखते हैं, ये गया, अब इधर डालते हैं। हाँ अब वर्क कर रहा है बेहतरीन तरीके से। तो पहला वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैं एलिमेंट को उठाता यानी प्लेयर को उठाता हूँ तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, और जहाँ पुट करने वाला हूँ उसका भी कलर चेंज होता है, देखिए ऐसे, और पेस्ट करने पे यह आ जाता है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग अब चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो ये बॉक्स का कलर को इम्प्रूव करेंगे, इस टाइप से लाएंगे, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए तो यहाँ पे ऐप जेस में जाएंगे और ये जो लिस्ट है उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है चक्रा के अंदर बीजी ग्रेडियंट, और लीनियर करके यहाँ पे डायरेक्शन आप दे सकते हैं और कौन सा कलर देना है। तो इन दोनों कलर के बीच में यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इज प्लेयर ओवर है, ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, जो हम लोगों ने रिस्ट्रक्चर किया था, ये तो ये कब एक्टिव होगा, जब हम लोग इस एलिमेंट उठा के जैसे इस बॉक्स को टच करेंगे तो देखिए ये ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू हो रहा है तो इसके वजह से कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब ट्रू होता है तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, तो जब भी ये ट्रू होगा तो ये वाला कलर स्कीम यहाँ पे आ जाएगा, और ये जब भी फॉल्स होगा तो ये वाला होगा। तो इसका वजह से हम लोग को मस्त यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना। तो एग्जैक्ट हम लोग सेम क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले लिस्ट में भी अप्लाई करते हैं। तो ये रहा दूसरा लिस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब देखते हैं। तो ये इस पर भी आ गया, मैं इस पर टच कर रहा हूँ तो देखिए ये हो जा रहा है ना कट, ठीक है, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो अब क्या करते हैं, ये जो प्लेयर वाला जो ईच एलिमेंट है उसको भी ठीक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका कलर वाइट है और जब भी ड्रैग करें तो ये भी चेंज हो रहा है।
तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग को प्लेयर जेएस में जाना होगा और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इज ड्रैगेबल, तो इसी का यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने कुछ कोड लिख रखा है, तो उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इस ड्रैगिंग नाम से मैंने किया था, तो इसको चेंज कर देते हैं इज ड्रैगिंग और प्लेयर टाइप की जगह यहाँ पर टाइप। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, तो बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट रहेगा अगर इज ड्रैगिंग फॉल्स रहेगा ना। तो पहले देखिए ये बैकग्राउंड वाइट है ना, अभी फिलहाल फॉल्स है। जब भी मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए कलर चेंज हो रहा है ना। तो जब भी ये इज ड्रैगिंग फॉल्स रहेगा तो बॉक्स का कलर वाइट होगा, और उसके बाद अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे इस कंडीशन में जाएगा, और इस कंडीशन में हम लोग एक चेक लगाया कि अगर टाइप अगर इक्वल टू प्लेयर होगा तो उसका कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये टाइप है प्लेयर, तो ये कलर इसका येलो हो रहा है, और इसका टाइप यहाँ पे टीम है तो इसका कलर टील हो रहा है। ठीक है, तो टील कलर हो रहा है, तो यहीं से ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम लोग का यहाँ पे लगभग से बन चुका है। आप देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो देखिए बॉक्स के अंदर जो कलर है वो ब्लैक है, उसको कैसे फिक्स करेंगे, तो एक और कोड है मैं यहाँ डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस ड्रैगिंग का यूज़ करके हम लोग अगर ये फॉल्स है तो ब्लैक रख रहे हैं, और अगर ये ड्रैग हो रहा है तो वाइट कर रहे हैं। तो अब हम लोग का देखिएगा सही से काम करेगा। ठीक है, तो ये वाइट भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ड्रैगिंग को ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग फटाफट से अब क्या करेंगे, इसमें टाइटल ऐड कर देते हैं। जो कंटेनर है उसके नीचे जस्ट एक टाइटल ऐड कर देता हूँ, रिएक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसके अंदर प्रॉपर्टी है कलर का, ये अप्लाई किया मैंने और उसको सेंटर में ला दिया टेक्स्ट को, और उसमें कुछ पैडिंग। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का एग्जैक्ट दोनों सेम बन चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अगर आप रिएक्ट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर अप्लाई करना चाहते हैं तो काम में आएगा। तो ये जो फीचर है वो कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, तो एक यूज़ केस सिनेरियो है कि अगर एक आप शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट है तो उसको आप ऐड करके अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूज़ केस है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से काफ़ी सारे ड्रैग एंड ड्रॉप के यहाँ पे यूज़ केस हो सकते हैं। तो होप से आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात मैं लास्ट में बता देता हूँ कि अगर आप रिएक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप खुद से इसको ट्राई करेंगे तो ही सीख पाएंगे। और ये जितना भी कोड है ना मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो कॉपी पेस्ट करके आप समझ जाइएगा, तब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।